नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की जो अभी हाल ही में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं, उनमें जो अभी हाल ही के जो पेपर हुए उनकी उत्तर कुंजी सहित प्रश्न कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये पहला प्रश्न पेपर है जो कि आपका होम्योपैथिक की जो भर्ती आई थी उसका है, तो उसमें सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी की रचना है। 20वें एशियाई खेल 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 20वें एशियाई खेल की मेजबानी जापान द्वारा की जाएगी। चीन ने सन 2024-25 के लिए गन्ने की फसल हेतु उच्च लाभकारी मूल्य FIR कितने रुपये क्विंटल होगी? चीनी तो 340 रुपये प्रति क्विंटल होगी। IVF का लोकप्रिय नाम क्या है? वो IVF का लोकप्रिय नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। निम्न में से युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियां सहित सुमेलित नहीं है? तो मथुरा बेतवा नदी पे सम्मिलित नहीं है। बाकी सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, मथुरा आपकी यमुना नदी पर है और कानपुर गंगा पे है। इन विच कंट्री टकली मकान डेजर्ट इज सिचुएटेड? तो ये टकली मकान चाइना में स्थित है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 के विजेता हैदी कोह मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य विधानसभा के उत्तरदायी होता है। गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लाला हरदयाल थे। निम्नलिखित में से किसे मुख्य अमीबा कहा जाता है? तो इसे एटम अमीबा को मुख्य अमीबा कहा जाता है। 11वें प्रश्न पे आते हैं। फरवरी 2024 में ईरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा AQ-3A। 13वें प्रश्न पे देखते हैं, में कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछा गया है? तो अबोहर राजस्थान ये सही सम्मिलित नहीं, बाकी सब सही सम्मिलित है नेशनल पार्क स्टेट के हिसाब से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। निम्नलिखित में कौन सा सांप वसीला नहीं है? तो अजगर वसीला नहीं होता है। 16 प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह है आपकी आर्याना साबलोंका ने जीता। फिर ये 17वां प्रश्न रीजनिंग का है, इसका आंसर 9:8 हो जाएगा। भारत का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो जैव घोषित राज्य सिक्किम है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा औसतन प्रतिदिन यूरिया उत्सर्जित किया जाता है 25 से 30 ग्राम। दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, तो प्रत्येक कोण इनमें से कोई नहीं होगा। 1857 बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल दिवस? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च। यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे और 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 9 व्यक्ति प्रति सप्ताह 9450। 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिकाओं में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का है? तो यह महाराष्ट्र का है। राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसे अपनी आत्मकथा फारसी लिखी? तो जहांगीर ने लिखी। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो भारतीय संघ जो संघ वाली प्रणाली यूनियन बेस्ड ऑन कनाडा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना 1882 में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है?
ये सतलज नदी पर है। 30वें प्रश्न पे आता है भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। फिर होम्योपैथी का एक और पेपर आया था, क्योंकि ये 2 बार में हुआ था। फरवरी 2024 में देश की 8 प्रमुख बुनियाद उद्योगों की कोर सेक्टर ग्रोथ क्या थी? 6.7%। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुमार भूतल चरित, राजशेखर सही सुमेलित नहीं है। 30वें प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो आर्कोनोलॉजी क्या होती है? आर्कोनोलॉजी आपकी मकड़ियों से संबंधित होती है। त्वचा विज्ञान क्या होती है? त्वचा विज्ञान से डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान से संबंधित होती है। और फिर लिप्डोस्कोलॉजी ये होती है वृद्धाजन से। और जेरोनोटोलॉजी होती है आपकी तितलियों से संबंधित। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? 34 है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट तथा DAP। उस सब में नाइट्रोजन की मात्रा क्या क्या होती है? तो 3, 1, 4, 2। यूरिया में 46% होती है, अमोनिया में 20%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% तथा DAP में 18%। भारत में निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के कितने क्षेत्र कोर सेक्टर माने जाते हैं? तो 8 सेक्टर कोर सेक्टर माने जाते हैं। श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8वें का होगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो मच्छी भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। 10वें प्रश्न पे रीजनिंग का था, इसका 5/11 हो जाएगा। मलेरिया निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती? तो मलेरिया में तिल्ली ग्रंथि बड़ी हो जाती। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं था। 13वें प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित समूह में से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करता? तो 5, 12, 13। फिर 14वें प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रतिशतता है 71 वर्ष। 15वें प्रश्न पे आते हैं। 2, 1, 3, 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी सूची। सबसे पहले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी 95 में, जॉर्ज यूल सबसे पहले आपके सबसे पहले दादा भाई नौरोजी बने थे, फिर जॉर्ज यूल बने कांग्रेस के अध्यक्ष। बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो ये श्रृंखला वाइज होती है, जिसे श्रेणी कहा जाता है। 17वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं था। अमिताभ बच्चन को लाला दीनानाथ मंगेशकर गलत लिखा है, लता दीनानाथ मंगेशकर होगा यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है। नायब सिंह सैनी मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक, ऑर्डर ऑफ ये मिला, और हेमंत सोरेन को ये चीज़ नहीं मिला, गलत है। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में किस नदी के किनारे है? तो नीपर नदी के किनारे है। सरसों का तेल तीखापन किसके कारण होता है? एल्लिल आइसोथाइसोनेट। 20वें प्रश्न पे आते हैं।
तो 20वें में मिलान था 2-1-3-4। 21वें प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान सूची में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध अग्रणी उत्पादन है, यह सही है। बाकी 2022 कुल दुग्ध उत्पादन में ये गलत है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली के साथ नहीं मिलती और गवाह के साथ नहीं मिलती? 24 का मैथ्स का था, डी ऑप्शन आएगा 1 नंबर। 25वें प्रश्न को उत्तर प्रदेश संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा वृंदावन संविदा गुरुकुलम का सैनिक स्कूल, यह सही था। इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को नहीं हुआ था, गलत। 26वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का मूल 21A। फिर 27वें प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन उत्तर प्रदेश कितने शहरों में है? 10 शहरों में है। 37 के संदर्भ में ना तो 1 ना तो 2। फिर 29वां प्रश्न, लोकसभा में राज्यों में सीटों का विषयवाद। तो उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 40 नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। महाराष्ट्र में 48 है। ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन की कारक है, इससे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। अब ये आपका आया स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में सामान्य ज्ञान के 1 से देखिए 3 थे। देखिए वो सामान्य अध्ययन था। अब ये स्टाफ नर्स वाला जो पेपर है, इसमें देखिए सामान्य ज्ञान लिखा है। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में काफ़ी अंतर होता है। तो जब भी परीक्षा आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें पूछा गया है। अगर सामान्य अध्ययन है तब तो आप PCS RO के प्रश्न लगा सकते हैं, पर अगर उसमें सामान्य ज्ञान दिया है तो फिर आपको लूसेंट ही पढ़नी है और कोई किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में रिपीटेड प्रश्न बहुत कम ही होते हैं। चलिए इसको वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहनों उत्पादनों की प्रगति के संबंध में है? तो यहाँ देखिए फिर स्पेलिंग गलत लिखी है। येलो रेवोल्यूशन इंग्लिश को हम पढ़ेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से है? तो तीसरी योजना। व्हेन डिड गांधी जी स्टैब्लिश द साबरमती आश्रम? तो 1916 में साबरमती आश्रम गांधी जी द्वारा बनाया गया। धान की खेती किस किस उत्तर प्रदेश में उपयुक्त है? तो RI 24। भारत नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का नाम? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 7वें प्रश्न पे आते हैं, होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो ये उत्तराखंड की है। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस नेता का योगदान नहीं है? तो बाबा रामचंद्र। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? प्रयागराज। कैंसर का कारण है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। 12वें प्रश्न पे आते हैं, योजना और उसके संबंध के निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? C। 13वें प्रश्न पे आते हैं, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया? VD सावरकर। यदि x बराबर 6 5:3 हो तो x का मान 10 होगा। पूसा सेल्डिस किस किस्म है? अंगूर की। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति। तो भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन A का। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर में हुई? बनारस में हुई।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का 147 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी। तापमान जिस सेल्सियस में फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान एक समान हो जाता -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा फैट बफेलो के मिल्क में होता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य 45 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या 8 होगी। निम्नलिखित में से युगों में से सही सम्मिलित नहीं है। जनहित की गारंटी 2014 4 गलत है। 26वें प्रश्न कहते हैं एक अश्व शक्ति तो 746 वाट के बराबर होती है। निम्न में कौन सा सही युग्म सही नहीं है? मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल की ईटानगर। निम्नलिखित में से कौन सी फास्फोट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? तो स्यूडोमोनास होती है। 29वें प्रश्न में आते हैं 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए? तो 7 चरणों में हुए। 1976 के नागरिक के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति की संयुक्ति के आधार पर हुआ? तो यह स्वर्ण समिति के आधार पर हुआ। तो सामान्य हिंदी भी देख लेते हैं। बैल का तत्सम विबिल होता है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें युवाओं अपनी रचनात्मक भूमि निभा सकते हैं। उसके बाद अशुद्ध तो अनेकों। वादी का विलोम प्रतिवादी तद्भव संस्कृत के शब्दों का व्युत्पन्न है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। निम्नलिखित में किस वाक्यांश में निश्चित परिणाम बोधक है? तो 4 किलो चीनी। कदाचित का विलोम क्या होता है? तो कदाचित का होता है निश्चित। निम्नलिखित में से जाह्नवी का पर्यायवाची तो ग्रहर। जिस कन्या की सगाई हो गई हो वाग्दत्ता। वर्षों पनघट पर कौन रहा है? वाक्य में कौन सा विशेषण है संकेतवाचक? सर्व साधारण से संबंधित वाक्य के लिए एक शब्द सार्वजनिक। तालाब का पर्यायवाची पुष्कर। अमिश का विलोम निरामिष। तद्भव शब्द पहचानिए तो तद्भव नीम है, बाकी सब संस्कृत शब्द हैं। अभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य। इनमें से परिमेय शब्द किस वाक्य का वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो तोला या मापा ना जा सके। निम्नलिखित वाक्यों में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो सीताप्ति विष्णु का पर्यायवाची नहीं। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का युग्म गलत है? तो डी ऑप्शन गलत है। एक 192 लीटर दूध एवं पानी के अनुपात 9:7 के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए? तो 60 लीटर। किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के संकेत ल्यूकोमा के मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? मुद्रा क्रयशक्ति घटती है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का चालक है? तो लोहा ऊष्मा का चालक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कांचीपुरम किस राजवंश शासकों की राजधानी थी? तो पल्लव। फिर सतीश धवन एसडीसी कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। फिर 90 प्रश्न मिलाना था 3 4 1 2 तोले वाला 3 फिर इसका 4 फिर
एक, फिर दो। नीली क्रांति मत्स्य से होती है, हरित क्रांति खाद्यान्न से होती है, और श्वेत क्रांति दुग्ध से होती है, पीली क्रांति तिलहन से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन हाइड्रोक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। 11 प्रश्न पे आते हैं। सुएज नदी सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकालीन घोषणा? कोलंबिया। एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य के पर 25% के लाभ होने की उम्मीद करता है। यदि सप्ताह में उसकी बिक्री 14,000 थी तो उसका औसत दैनिक लाभ क्या है? 400 रुपये है। विक्रम संवत कब लागू हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व में। कावेरी जल विवाद के निम्नलिखित राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच है। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान 1992। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। भारत सरकार सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा कब की? तो 16 अप्रैल 1976 को की। भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय एक चुनाव हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। निम्न में से कौन सा देश चीनी के उत्पाद गन्ना जैसे कच्चे मालों से करता है? क्यूबा। जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्म जीवों की वंचित स्टोन वाला कल्चर। भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया? 1947 में। निम्नलिखित में से गांधी जी के सत्याग्रह और सत्याग्रह वर्ष पे मिलान करना है तो 3, 1, 4, 2 इसमें भी होगा। पहले का 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? तो ओ का होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2016। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? सन 2000 में आया। यदि आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब है आरबीआई यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे की जंग पर लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई होगी 20 सेंटीमीटर। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उद्यान दिवस मनाने का फैसला लिया 23 अगस्त को। मुझे समान हिंदी का भी देख लेते हैं। उसी समय होने वाला वाक्यांश के लिए समसामयिक करंट। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द सिंदूर, जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट हो विशेष। निम्न शब्द को युग्मों में से सही सम्मिलित है। कमला स्तंभ। कामयानी को पढ़कर आनंद का आभास होता है आभास। उल्लास शब्द का पर्यायवाची आनंद। निम्नलिखित में जागरण का विलोम है सुषुप्ति। इनमें से तत्सम शब्द है उपरालंब। निम्नलिखित में से सम्मिलित पर्यायवाची है दुख का क्लेश। लौट कर आया हुआ के लिए एक वाक्य होगा प्रत्यागत। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए कुलीन। इनमें से तद्भव शब्द है अंधा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? विजय का पराजय। वाक्यांश शब्द का तद्भव रूप बखाना। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द अवगुण। फिर ये एग्रीकल्चर का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार
थे तो BN राव शिवाजी के अष्टम प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पेशवा थे। तो ये मिलान के लिए यहाँ 72 आएगा। आलू के पौधे पर कौन सा भाग होता है? तो तना होता है। व्यवसाय में लाभ एवं सेव प्रयोजन होता है पूरक। वर्षा जल संचय स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना बुंदेलखंड। सातवें प्रश्न का भारतीय मानक समय 82 से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। किनारे चुने हुए भाषणों को पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया रामनाथ कोविंद। लोकतंत्र के स्वर रामनाथ कोविंद। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष में सही सुमेलित सूचियों के नीचे दिए गए पृष्ठ को प्रयोग सही करें। तो A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। तो D का 2002 जैव संरक्षण अधिनियम। भारतीय हरित क्रांति आपके 2010 हो गया। A का 3 हो गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया। इसका D हो जाएगा 10वें का। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रथम 10 दिवस अभाज्य संख्याओं का औसत 15:8। इनके तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला कथक नौटंकी है। छाऊ लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद, ये इम्पोर्टेंट है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में झांसी 183। जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय उनके जीवन व्यतीत किए। मांडले जेल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। निम्न में से कौन सा देश कौन सा कोयला के लिए है? तो ये कोयला के लिए कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में? तो तंदूर। 19 का आपका ए हो जाएगा। तो सही सुमेलित करना था उसका भी बी हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। वीडियो देखिए लंबी हो जाएगी, चाह रहे जल्दी से वीडियो समाप्त हो। समाप्ति सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएपी फर्म साझेदारी में अधिकतम सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो ये औषधीय पार्क आपका लखनऊ बनने जा रहा है। दो संख्याओं का एससीएफ 16 है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 148 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र करता है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय 1972 1 हॉर्स पावर 746 वॉट दिल्ली वाले ने कोडेड AMJCBX इसका आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र को शब्द को पारिस्थितिक दिया? कैंसले ने। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मछलीपट्टनम। नीचे रबड़ उत्पाद राज्यों की सूची दी गई। उत्पादन प्रतिशत घटते हुए क्रम में। तो 3, 2, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। सबसे पहले केरल, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर अंडमान निकोबार। ये भी मैथ का प्रश्न था। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है उत्सर्जन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, RBI द्वारा नहीं किया जाता है। पौध किस्म कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित? 2001। मिट्टी में मौजूद पानी का रूप गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता, आर्द्रता जल। रेशम के कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलाकर। तो इसका A का 4, B का 2, C का 3, D का 1। कैल्शियम सिलिकेट सिलिका
31% पाया जाता है। पहली अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना 1957 किस फसल के लिए हुई? तो ये मक्का के लिए हुई। कृषि आधारित है, तो देखिए इसमें कृषि के ज़्यादा पूछे गए हैं। राष्ट्रीय शोध केंद्रों को मिलाना था, तो यहाँ पे 1342 जीएस को देख लो थोड़ा। हमें लग रहा है जीएस। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान, नई दिल्ली। हैदराबाद का प्रथम निजाम आसफ जहाँ प्रथम। तो यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको जानकारी मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।